आपको मैं पिछले लेक्चर में ग्राफ्स वगैरह बतलाया था नहीं, कल डाउट क्लास होने वाला था बट वाईफाई ही काम नहीं कर रहा था, बंदर ने तोड़ दिया था तार ही। तो अब इसका क्या ही उपाय हो सकता है। तो ठीक है, यदि किसी ने कुछ ट्राई किया है तो पूछो जी, डाउट वगैरह आप पूछ लो आज, कुछ भी, कोई भी डीपीपी का आपका डाउट है, ठीक है, या कुछ भी आपको कुछ भी पूछना है पूछ सकते हो डीपीपी का, या और भी कोई क्वेश्चंस जो आपको पूछना है आप पूछ सकते हो, या ग्रुप में क्वेश्चन डाल सकते हो, मैं व्हाट्सएप से देख लूँगा और लिख लूँगा, या आप मुंह से बोल दो मैं लिख लूँगा, जैसा आप कुछ चीज़ें माने जैसा आप कंफर्टेबल हो। हाँ अभी एक क्वेश्चन ग्रुप में किसी ने दिया था, मैं डिस्कस कर लेता हूं। हाँ कीजिए, उसको सॉल्व कर दीजिए। हाँ, एक मिनट सर। और भी किसी को पूछना है तो आप अपना देख लो जी और भेजो, थोड़ा डाउट डिस्कशन भी हो जाए, क्योंकि रोज मेरे ही मन की बात नहीं होगी ना, आपके भी मन की बात होनी चाहिए। हाँ ये वाला क्या है, क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन -1 to 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स अपॉन में 1 + x⁴ dx, यही है ना। ठीक है, पहले मुझे आप ये बतलाओ कि आपने अप्रोच कैसे किया था। सर मैंने सॉल्यूशन भेजा है, जस्ट उसके ऊपर ही सॉल्यूशन है, आप देख लीजिए एक बार। नहीं मैंने, आप बतला दो। अच्छा सर, मैंने क्या किया कि मैंने एक डबल में ब्रेक कर दिया इसको, पहले -1 से 0, फिर 0 से 1 ऐसे करके, फिर मैंने वैल्यूज बिठाया। जैसे साइन ऑफ -1 नेगेटिव आएगा और वो -1 और 0 के बीच में रहेगा, तो -1 बाहर आ जाएगा, -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर आ जाएगा, यही ना। ठीक है, एक मिनट पहले मुझे लिख लेने दो। -1 से आपने 0 ब्रेक कर दिया तो यह -1 dx हो गया, फिर 0 से आपका 1 भी किया तो उसमें 0 और 1 के बीच में था, मतलब पॉजिटिव था तो 0 ही आएगा ग्रेटेस्ट। हाँ फिर 1 से 2 में भी ऐसे ही 0 था, ठीक है, 2 से 3 में भी 0 था, 1 से एक मिनट 1 से 2 में भी 0। हाँ ठीक है, क्यों, और 2 से 3 में भी 0, इसमें भी 0, फिर 1 से 2 में भी 0, इसमें क्यों होगा 0 सर? क्योंकि अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे साइन 2 अपना 0 से 2 तो इन बिटवीन 0 एंड 5, हाँ, और ये 0 से, और डिनोमिनेटर में >1 टर्म है तो ठीक है, लेस देन 1 ही है। फिर सिमिलरली 2 से 3 में भी 0 होएगा, 2 से 3 में भी 0 होगा, फिर 3 से पाई में यहाँ पे -1 सेकंड, 3 से पाई में 0 होएगा, हाँ 0 रहेगा, फिर और पाई से 4 में -1 होएगा। पाई से 4 में क्यों, क्योंकि पाई के बाद तो साइन नेगेटिव हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही, सही तो आपने किया है, तो दिक्कत क्या है अब। नहीं, मैं बस कंफर्म कर रहा था कि मेरा या हाँ बिल्कुल सही सोचे हो। तो जो आप इतना लंबा चौड़ा ब्रेक किए हो ना, आप इसको डायरेक्ट 0 से पाई लिख सकते थे, क्योंकि साइन 0 से पाई के बीच में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और डिनोमिनेटर में >1 होगा ऑलवेज, तो इसकी वैल्यू -1 से 1 के ही बीच में होगी, इससे बाहर नहीं जाएगा, -1 से 1 के ही बीच में होगी, वो भी कब, जब साइन निगेटिव होगा तो ही इसके अंदर निगेटिव होगा, -1 से 0 के बीच में होगी, या फिर जब यह पाई से 4 में, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, और बाकी हमेशा ये पॉजिटिव होगा। फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो आप 0 से पाई डायरेक्ट पुट कर सकते थे यहाँ पे, यानी -1 से 0 और 0 से पाई प्लस पाई से 4, बस। बाकी आपने कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप दूसरी बार सॉल्व करने के लिए आओगे ना, तो यह आप खुद ही कैच कर लोगे कि नहीं, इतना करने की जरूरत नहीं है, हम इसके बदले ये भी लिख सकते थे। ठीक है, क्लियर है सबका। यस सर। बाकी लोगों को भी इसमें कुछ पूछना है जी। देखो, यह हमेशा
क्योंकि यह ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा ना, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, और ये क्या होगा -1 से 1 के बीच में होगा, तो इसकी वैल्यू इसी के बीच में आ जाएगा, इसके बाहर जाएगा ही नहीं। तो बस आपको यह देखना है कि साइन एक्स निगेटिव कब होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो साइन एक्स निगेटिव कब होगा, जब -x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में होगा अकॉर्डिंग टू दिस लिमिट। और पॉजिटिव कब होगा, जब 0 से पाई के बीच में होगा, लेकिन ये 4 तक है और पाई की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग ही होता है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में भी जा रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, यानी पाई से 4 में भी साइन क्या होगा, निगेटिव ही होगा। उम्मीद करता हूं कि सबको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा और किसी को डाउट पूछना है? सर हाँ नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन का इक्वेशन था, हाँ पूछिए। ln ऑफ 1 + x² इक्वल टू x का सर, 1 + x² इसका ln सर, ln ऑफ 1 + x², हाँ इक्वल टू x, इक्वल टू x, ग्राफ इसका हाँ। जैसे ln को उस साइड लेकर जा रहे तो 1 + x² इक्वल टू e⁻x आ रहा है, और आप इसको ऐसे कर लो ना, देखो इसको आप कई तरीके से कर सकते हो, आप एक ये भी कर सकते हो, ये अब देख लो कि यह एक्स एक्सिस को कितने बार कट या टच कर रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना है। इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका कई वे है, ठीक है। पहला मेथड है इसमें, यानी फर्स्ट वे कह लो, मेथड मत कह लो, पहला रास्ता कह लो। पास हो गया तो ठीक है, नहीं तो रास्ता क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। हम किसी दूसरे रास्ते से क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। तो हमारा पहला रास्ता क्या है, y = f(x) का ग्राफ प्लॉट कर लो और y = gx का ग्राफ प्लॉट कर लो। जितने टाइम्स कट या टच करेगा वो उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यदि यह नहीं आप कर रहे हो इजीली, तो दूसरा रास्ता क्या है कि एक नया फंक्शन h(x) डिफाइन कर दो, f(x) - g(x), इसका आप ग्राफ प्लॉट कर लो। ये भी आपसे नहीं हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, तो तीसरा रास्ता है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम तीसरा रास्ता है। यह भी रास्ता ब्लॉक हो गया, तो चौथा रास्ता है रॉल्स थ्योरम। ये सारे रास्ते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने का। तो अभी जो आपको बतलाया गया है उसका एक छोटा सा पार्ट बतलाया गया है, अभी सब कुछ आपको नहीं बतलाया गया है। तो आपको आइडिया ही नहीं चल रहा होगा कि क्वेश्चन कहाँ से होगा, कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। जो चीज़ें यहाँ से सॉल्व हो रही है या यहाँ से, वो तो आप इजीली करके निकल जाओगे, लेकिन जो मामला यहाँ तक पहुँचेगा तब तो आप फंस जाइएगा ना। ऐसा क्वेश्चन होगा कि आप इससे ही सॉल्व कर सकते हो, माथा भी पटक दोगे ना तो यहाँ से सॉल्व नहीं होगा, या आप यहां से सॉल्व नहीं कर पाओगे। जब भी सॉल्व होगा वो यहीं से सॉल्व होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन का भी। अब इसमें भी कहोगे कि सर इसमें एटलीस्ट, इसमें एग्जैक्टली 1 बोला है, और रॉल्स थ्योरम में तो एटलीस्ट 1 की गारंटी देता है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में तो एटलीस्ट 1 की गारंटी देता है। तो वहाँ पर एक और चीज़ चेक करना पड़ता है, जब एग्जैक्टली आता है तो मोनोटोनिसिटी का नेचर चेक करते हैं कि क्या उस इंटरवल में ग्राफ फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ये सब हम चेक करने लगते हैं। तो इतना हमारा वे है नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने का, ठीक है। चलो तो आइए देखते हैं, पहला वाला रास्ता फॉलो करते हैं। तो देखते दिक्कत क्या आती है, पहले पता तो रहे कि क्या प्रॉब्लम आ रही। तो y = इसका ग्राफ,
y इक्वल टू एक्स का तो ग्राफ प्लॉट कर लीजिएगा। नहीं जी, ये तो आसान है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये वाला y इक्वल टू एक्स का थोड़ा सा टेढ़ा मेरा है, आप समझ जाओगे। अब इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो जब आप इसका ग्राफ प्लॉट कीजिएगा तो आपको पता है कि ln1 प्लस एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है ना। ln1 प्लस एक्स का ग्राफ ऐसे। मुझे कोई ये बतलाओ कि क्या x निगेटिव पॉसिबल है? हाँ सर। जी बात है, कैसे पॉसिबल है? सर x नेगेटिव होगा तभी तो, मतलब स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, इवन फंक्शन है ये तो। नहीं सर, नहीं पॉसिबल। क्यों? सर ln नेगेटिव वैल्यू नहीं दे रही। अच्छा, ln नेगेटिव वैल्यू ही नहीं देता है, ln x नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है। पॉसिबल है या सर मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हम लोग बना सकते हैं, नेगेटिव x हो सकता है वहाँ पे ln 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर में ये इस वजह से नेगेटिव पॉसिबल नहीं होता है। फिर से कोई बोलो, क्यों, क्या कोई कुछ बोल रहा था? हाँ बोलो जी। जो बोला कि बेस ई है शायद इस वजह से पॉसिबल नहीं है नेगेटिव। अच्छा, बेस ई है इसलिए से निगेटिव पॉसिबल नहीं है, आप ये बोल रहे हो? अच्छा, बेस 10 कर दो तो क्या पॉसिबल है? ई से दिक्कत है तो लो, मैं बेस को 10 कर दिया तो कोई बतलाएगा x निगेटिव होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे x नेगेटिव हो सकता है क्योंकि मीन्स देखो, x निगेटिव कब होगा? पहले चीजों को कनेक्ट करना सीखो। x निगेटिव कब होगा? जब ln1 प्लस एक्स स्क्वायर निगेटिव होगा। तो आपको इसके बारे में सोचना है कि क्या ln1 प्लस एक्स स्क्वायर निगेटिव होगा? अगर x नेगेटिव होगा तो डोमेन में नहीं x स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगा। x तो कुछ भी ले सकते हैं, x बिलोंग्स टू r। हाँ, x आप कुछ भी ले सकते हो, हाँ कुछ भी आप ले सकते हो। तो क्या ln1 प्लस एक्स स्क्वायर निगेटिव होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, हमें मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। अच्छा, ln x है, x तो ऑलवेज पॉजिटिव है। प्लस एक्स ग्रेटर देन 1 होगा। हाँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। हाँ, आप चीजों को कनेक्ट नहीं कर रहे हो। ln x, इस यहाँ पर x ग्रेटर देन तो 0 ही है, तो क्या यह निगेटिव वैल्यू नहीं दे रहा है? x की वैल्यू 1/2 पुट करो, x की वैल्यू 1/3 पुट करो, निगेटिव दे रहा है। आप पूछ रहे कि x नेगेटिव हो सकता है कि नहीं? नहीं, हाँ तो x यह निगेटिव क्यों होगा? जब यह निगेटिव होगा क्योंकि इक्वल में है ना। तो ऐसा थोड़े कि यह निगेटिव हो जाएगा और यह पॉजिटिव रहे, ऐसा नहीं पॉसिबल है ना। नहीं सर, मैं बस ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर का बोल रहा था, वो इक्वल टू का नहीं बोल रहा था। नहीं, तो मैं इक्वल टू का पूछ रहा हूँ ना कि यहाँ x निगेटिव होगा कि नहीं होगा। मैं यहाँ पर हाथ रख करके पूछ रहा हूँ कि क्या यह x निगेटिव होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। मैं आपको बतलाया भी कि यह निगेटिव कब होगा? जब यह निगेटिव होगा। ये भी मैं एक्सप्लेन किया, उसके बाद भी मैं आपको बतलाने के लिए दिया कि हो सकता है कि यहाँ से आप कंफ्यूज करो। तो रुको, मैं एक कड़ी और कनेक्ट कर देता हूँ, तब शायद आप बेहतर तरीके से बतला पाते। तो यहाँ भी x ग्रेटर देन 0 तो क्या ln x निगेटिव नहीं होता है? होता है ना, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है। बट यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। निगेटिव का कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है, कभी x निगेटिव होगा ही नहीं। यानी हम इधर कभी ग्राफ प्लॉट करेंगे ही नहीं, इधर हम आएंगे ही नहीं। हमें जो चाहिए x ग्रेटर देन 0 ही चाहिए, क्योंकि x कभी निगेटिव होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यह ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इसलिए x निगेटिव नहीं होगा। तो यह होता है चीजों को फिल्टर करना। तो फिल्टर करने से क्या होगा? आपका काम थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा। थोड़ा तुक्का भी मारने के लिए जाओगे तो सटीक तुक्का मार के आओगे, और उस केस में 99% चांस है कि आपसे, मीन्स आप 99% चांस है कि आंसर को सही ही करके आओगे, क्वेश्चन का आंसर सही ही टिक करके आओगे, क्योंकि आप फिल्टर लगा रहे हो ना। ठीक, मीन्स
उस केस में किस केस में, MSQ या MCQ टाइप में, NAT टाइप में तो लिखना पड़ेगा ना, तब कोई रास्ता नहीं बचेगा आपके पास। हाँ ठीक है, तो x 0 पर क्या होगा, कोई मुझे बतलाओ। x इक्वल टू 0 पर ln1 की वैल्यू 0 होगा ना, इस टाइप से। अब ग्राफ दो तरीके से यहां पर जाएगा। एक ग्राफ ऐसे पास हो सकता है या फिर ग्राफ ऐसे भी पास हो सकता है, ऐसे भी पास हो सकता है। दोनों चीजें पॉसिबल है। ग्राफ इस तरीके से भी जा सकता है और ग्राफ इस तरीके से भी जा सकता है। तो जब ग्राफ ऐसे जाएगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन सिर्फ एक होगा, x इक्वल टू 0। ग्राफ इस तरीके से जाएगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 होगा, एक x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू समथिंग। जरूरी है कि वो आप निकाल ही लो, जो x की वैल्यू है जहां पे ये कट कर रहा है, आप उस x की वैल्यू को निकाल ही लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। निकलने वाला होगा ना तो आपसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं पूछेगा, कहेगा बतलाओ x की क्या वैल्यू होगी। जब x नहीं निकल रहा है तो ही वो पूछ रहा है कि हाँ भाई आपको सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशन बतलाना है। कोई कहेगा सर यदि मुझे निकालना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए न्यूमेरिकल एनालिसिस आता है, एक सब्जेक्ट ही आता है, टॉप पेपर ही आता है, जो आप MSc में पढ़ोगे, कोई कोई BSc में भी पढ़ा होगा। आप इसको अप्रोच करते हो न्यूमेरिकल एनालिसिस से, लेकिन आप उस x की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाते हो, बस बहुत करीब जा सकते हो एल्गोरिथम लगा करके, बट एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हो। कंप्यूटर भी एल्गोरिथम ही लगा के देगा, वो भी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के नहीं देगा, उसके अप्रोक्स वैल्यू निकाल, उसके करीब, उसके काफी करीब चला जाएगा। तो हमें सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशन बतलाना है। तो अब यह कैसे डिसाइड होगा कि ग्राफ ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा। पहले तो सर आपको कैसे पता कि ग्राफ ऐसे ही होगा, ठीक है, तो आओ निकाल लेते हैं। मोनोटोनिक चेक करेंगे, नहीं जी, x ग्रेटर देन 0 के लिए ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो ग्राफ तो इंक्रीजिंग हो गया, क्लियर कट है। कॉन्केविटी चेक करना है तो डबल डेरिवेटिव कर देना, कुछ गलत होगा तो बतलाना आप। सही है जी यहां तक? यस सर। या ग्रेटर देन 0 कब हो रहा है, 0 से 1 के बीच में, नहीं जी, ठीक है। हमें x ग्रेटर देन 0 के लिए चेक करना है, तो इसलिए मैं 0 से 1 लिखा। और लेस देन 0 कब हो रहा है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यानी डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 फॉर x लाइज बिटवीन 0 to 1 and double derivative less than 0 for x greater than equal to 1। तो कनकेव अप होगा कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 1 तक कनकेव अप होगा, ऐसे कनकेव अप होगा, ठीक है। और इसके बाद कनकेव डाउन होगा, इंक्रीजिंग ही होगा, कनकेव अप, सॉरी कनकेव अप जाना है ना जी,
1 यहाँ रिफरेंस ले लेता हूँ,